वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 27 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स आपको 499 यह कोर्स कंप्लीट आपको मिलेगा। यह कोर्स आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा और इसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगी, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और 30 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इसमें आप कूपन कोड यूज करेंगे ज्ञान सर, यह जो कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है यह बैच 499 में उपलब्ध होगा। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। और अगर कोई समस्या हो रही है तो इसके लिए नंबर दिया गया है 9236693779। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राजस्व और आधिकारिक रिकॉर्ड में नाले की श्रेणी से हटाकर पुनः नदी का जो है दर्जा देने का निर्देश दिया है? तो यह जो है सुआव नदी है। इसे जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जो है नाले की श्रेणी से हटाकर जो है पूरे नदी का दर्जा देने का निर्देश दिया है। सी आंसर इसका सही है। हाल ही में लिबर विन चैंपियन कप 2026 का खिताब किस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो यह जो है पंकज आडवाणी जी ने जो है लिबर विन चैंपियन कप 2026 को जो है जीत लिया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। ये बिलियर्ड के खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी जी। हाल ही में भारत के चयनित राज्यों में सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना किस वैश्विक संस्था के कोष द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष द्वारा जो है शुरू की गई सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष द्वारा समर्थित जो है राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम में जो शुरू की गई पहल का जो लक्ष्य है 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में जो है 50% की कमी लाना इसका लक्ष्य है। बी आंसर इसका सही है। 28 फरवरी 2026 को पूरे भारत मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो इसकी जो थीम रखी गई, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली, इसकी थीम रखी गई है। डी आंसर इसका सही है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसी दिन जो है सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। डी आंसर इसका सही है। 27 फरवरी 2026 को चंद्रशेखर आजाद का कौन सा शहीदी दिवस जो है मनाया गया है? यह जो मनाया गया है 95। सी आंसर इसका सही है। चंद्रशेखर आजाद का जो है 95वां शहीदी दिवस मनाया गया है। सी आंसर इसका सही है। किस राज्य सरकार ने केंद्र की पीएम श्री योजना की तर्ज पर अपने राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? यह जो हरियाणा सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है पीएम श्री योजना की तर्ज पर सीएम श्री योजना स्कूल शुरू करने की। बी आंसर इसका सही है। 25 फरवरी 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ वनों, वन्यजीवों, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह जो है नेपाल साथ भारत ने समझौता किया है वन, वन्यजीवों, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में के लिए। सी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 भारत में पहली बार किस नाम से एक परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो यह जो है जीरो प्राइज की जो है घोषणा की गई है। भारत में पहली बार जीरो प्राइज नाम से जो है परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की गई है। सी आंसर इसका सही है। 24 फरवरी 2026 को भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के बीच राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के यामानासी प्रांत के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? यह जो है जापान साथ जो है समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के यामानासी प्रांत के साथ समझौता किया है ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए। ये आंसर इसका सही है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल टेक पोर्टल और ईआरसीटी सिस्टम को रेलवे के किस प्रमुख अभियान के तहत जो है लॉन्च किया? 52 सप्ताह में 52 सुधार के तहत लॉन्च किया है। ये आंसर इसका सही है।
फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 की घोषणा की है? यह जो घोषणा की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। बी आंसर इसका सही है। ग्रामीण पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 शुरू की है राजस्थान सरकार ने। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में आयोजित पहले एडीसीए टी आई एशिया कप 2026 का ऐतिहासिक खिताब किस देश की बधिर क्रिकेट टीम ने जीता है? यह भारतीय टीम ने जीत लिया इसे। एडीसीए T20 आई एशिया कप। सी आंसर इसका सही है। हाल ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वृंदावनी वस्त्र सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना की ऐतिहासिक आधारशिला किस शहर में रखी है? तीनों ने जो है गुवाहाटी में रखी है। वृंदावनी वस्त्र सांस्कृतिक संग्रहालय जो आधारशिला है वो गुवाहाटी में रखी गई है हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। सी आंसर इसका सही है। 20-21 फरवरी 2026 पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला सोयाबीन महोत्सव आयोजित किया है? यह जो आयोजित किया है नागालैंड ने। पहला सोयाबीन महोत्सव जो है नागालैंड में आयोजित किया गया। डी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किस भारतीय दिग्गज को ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नियुक्त किया है? यह जो है सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी। डी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा एआई संचालित जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह जो है सुजीविका नाम से किया गया है। सुजविका एआई संचालित जैव प्रौद्योगिकी जो है पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। सी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 भारत में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल गवर्नेंस समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ए आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में किस देश ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी उन्नत सैयद 3G मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह जो परीक्षण किया गया ईरान द्वारा। ये मिसाइल का आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। जो सैयद 3G है, परीक्षा में सीधे पूछेगा सैयद 3G मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? यह जो है ईरान ने किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो आने वाली भर्ती है उसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछता है और लेखपाल में 5 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आप लोग डेली 11-12 मिनट की ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो इसको वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए और साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार जो है आज के जो 20-20 करंट अफेयर थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय से शुरू किया है। फरवरी 2026 में भारत के किस प्रमुख संस्थान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में अपना एक नया हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर स्थापित किया है? यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किया है। फरवरी 2026 नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो यह रॉब जेटर ने ली है। 24 फरवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो अग्निवर्षा जो है सैन्य अभ्यास किया है। KPB ट्रस्ट ITF वीमेन ओपन W100 बेंगलुरु 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो हैने बैंड विंकेल ने जीता है। फरवरी 2026 में किस भारतीय नेता को इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। फरवरी 2026 में आयोजित हिम कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। फरवरी 2026 में किसे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो निधि चिब्बर को सौंपा गया है। विमानन डेटा प्लेटफॉर्म OAG की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। हाल ही में किस भारतीय को इंडोनेशिया के राजन कुताई मुलावर्मन द्वारा प्रतिष्ठित शाही उपाधि दातों से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी भारत का कौन शहर करेगा? कौन सा राज्य करेगा? तो यह आपका गोवा करेगा विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी। हाल ही में दोहा में आयोजित कतर ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने YouTube पर स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग पर सीधे प्रसारण में सबसे अधिक दर्शकों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड।
हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन 10 करोड़ फॉलोअर का आंकड़ा पार करने दुनिया के पहले विश्व नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। हाल ही में डोर स्टेप फ्रेट पार्सल बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप किस रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 फरवरी 2026 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 29वां स्थापना दिवस मनाया। 25 जनवरी 2026 को 68 वर्ष की आयु में जतिंदर मेहरा का निधन हुआ है। वे भारत के किस प्रमुख उद्योग के दिग्गज माने जाते थे? इस्पात उद्योग के दिग्गज माने जाते थे। 25 फरवरी 2026 को 101 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गए आर नल्ला कन्नू किस राजनीतिक दल के दिग्गज नेता थे? यह जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता थे। फरवरी 2026 में भारतीय सेना के कोणार्क कोर के अंतर्गत आने वाले ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो स्ट्रेला 10 का जो है सफल परीक्षण किया है। फरवरी 2026 में सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस मध्य पूर्वी देश ने भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री मांस और अंडों के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो सऊदी अरब में प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रकार जो है आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे उनको कवर कर लिए हैं, साथ में पिछले करंट अफेयर का जो है रिवीजन भी कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक जय हिंद, जय भारत।